सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांभा पुराण मृगशाला पावोड़ी काए फिराओ। जोगी सब भेला हुआ आया मारू देश। भस्म लगाई देह में लंबे बढ़ाए केश। जोगी जब डेरा किया हिमट सर में आए। सतगुरु को जब खबर हुई सन्मुख मिले ताह। जोगी तब बोले नहीं सतगुरु कियो आदेश। धूनी पावड़ी पवन पानी सभी कियो अलेख। हे विलह, लोहा पांगल एवं लक्ष्मण नाथ आदि मंडली को अनेक शब्द पूर्व में सुनाए थे। इस समय भी नाथों की मंडली सम्राथल पर आई थी। जो चर्चा फैलती गई त्यों त्यों अनेक साधु मंडली सम्राथल पर आती रहती थी। कोई अद्भुत बात तब कानों में पड़ती है, कोई अद्भुत बात जब कानों में पड़ती है तो स्वाभाविक रूप से उसे जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है। योगियों की जमात मरुस्थल देश में भ्रमण करने के लिए आई थी। उन लोगों ने देह में भस्म लगा रखी थी, लंबे लंबे केश बढ़ा रखे थे, विचित्र वेशभूषा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, समय को ही पूज्य बनाने की लालसा, अनेक बाह्य आडंबर करवाती है। उन योगी लोगों को समय का तो कुछ पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। मद में अंधे हो रहे थे। जांबोजी को परास्त करने हेतु सम्राथल की तरफ बढ़ रहे थे। जिस गांव में आसन लगाते वहां के लोगों को अपनी सिद्धि द्वारा आतंकित करते और अपना कार्य सिद्ध कर रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचना। कई लोग धूनी लगाकर बैठते, कई लोग पंच अग्नि तापते थे, कई लोग इसके विपरीत भयंकर सर्दी में जलधारा अपने ऊपर डलवाते, गर्मी में भयंकर 5 धूना लगाकर तपते थे। ये सभी क्रियाएं ज्ञान मुक्ति में तो बाधक थी, किंतु लोगों में वाहवाही खूब हो रही थी। इसलिए ही तो लोग आडंबर करते थे। योगी लोगों ने हिम्मतसर में आकर डेरा लगा लिया। वहीं के किसी व्यक्ति ने जांबोजी को खबर भेजी कि पूर्व की तरह इस बार में भी सिद्धों की जमात आपको दुख देने के लिए आ रही है। आप स्वयं ही इसका उपाय करें। सतगुरु जांबोजी ने कहा, ये योगी लोग न जाने कितनी दूर से कष्ट उठा रहे हैं। वे तो हमारे मेहमान हैं। मैं उन्हें यहीं सम्राथल पर ही बुला लाता हूँ। हे शिष्य गणों, आप लोग उनके लिए सावन भादव कड़ाहो चढ़ा दो। इनके लिए जल्दी से भोजन बना दो। जांबोजी उन योगियों के पास गए, वहां पर जाकर आदेश कहा, किंतु कोई भी योगी बोला नहीं। परंतु योगियों की तरफ से धूनी पवन पावड़ी ने आदेश कहा। चारों तरफ से आदेश की ध्वनि सुनकर योगी लोग लज्जित हो गए, उठकर चल पड़े। देव जी सम्राथल पर विराजमान हुए। योगी लोग भी घेर कर बैठ गए। साथरियों ने देखा कि आकाश में मृगशाला और पावड़ी घूमती हुई दिख रही है। आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देव, यह क्या हो रहा है? ये मृगशाला और पावड़ी निराधार घूम रही है। यह किसकी करामात है? श्री देव जी ने कहा, यह तो उन उपस्थित योगी लोगों की सिद्धि का परिचय है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। यह तो उनकी साधारण सी बात है, बच्चों का ही खेल है। इससे आप लोग भ्रमित नहीं होना।
इससे भी अधिक सिद्धि का प्रदर्शन किया जा सकता है, किंतु इस समय आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से कहते हुए श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम ऐसा मृगशाला पावड़ी काये फिराओ मतुत ऐसा उगतो भाणे थैम्बाऊं दोनों पर्वत मेरे उजागर मतुत अद्विच आने बीड़ाऊं तीन भवन का राई ही रुक्मण मतुत थल सिर आने बैसाऊं नव से नदी निवासी ही नाला मतुत थल सिर आने बहाऊं सीत बोहड़ी लंका हाथोड़ी ऐसो क्यों संग रामो जा बाणे में रावण ने मार्यो मतुत कोवड सोथा सोखा हाथ है साई केरू पांडव जादे मैं जोधा मतुत गढ़ हस्तिनापुर आने दिखाऊं अति अनेरा बागे से वाया मतुत सोवन मृगा करी चलाऊं अति अनेरा पावे से पानी मतुत घण पाहण बहरे साऊं ऐशा मृगशाला पावड़ी काये फिराओ मतुतो उगतो भाणे थम्बाऊं। हे आयस, आप लोग मृगशाला और पावड़ी अधर आकाश में क्यों घुमाते हो? इससे अपनी सिद्धि प्रकट कर रहे हो। श्री देव जी कहते हैं कि वह भी मेरे सामने, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं उगते हुए सूर्य को भी रोक सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो तुम्हारी यह सिद्धि को भी मंद करने के लिए दोनों पर्वत को उदयगिरी एवं सुमेरु है उन्हें भी बीच में लाकर आपस में भिड़ा दूं। एक पूर्व छोर पर है, दूसरा पश्चिम छोर पर, किंतु दोनों को एकत्रित किया जा सकता है। तीन भवन की रानी रुक्मिणी है। तीन भवन अर्थात तीन लोक की लक्ष्मी रानी रुक्मिणी को मैं यहाँ सम्राट थल पर लाकर बसा दूं। यदि मेरी इच्छा हो तो हो सकता है 900 नदियां एवं उनमें मिलने वाले संपूर्ण नाले झरने जो अन्यत्र कहीं दूर दूर बह रहे हैं, यदि मेरी इच्छा हो तो मैं उनको सभी को यहाँ सम्राट थल पर लाकर बहा दूं। हे आयस, मैं राम रूप में अवस्थित होकर सीता को लंका से वापस लाया था तथा लंका को तोड़ डाला था। ऐसा भयंकर संग्राम किया था। जिन बाणों से मैंने रावण को मारा था वही धनुष बाण इस समय मैं अपने हाथों में धारण कर लूं। हो सकता है, किंतु यह होना या न होना मेरी इच्छा पर ही निर्भर करता है। कौरव, पांडव और यादव योद्धा जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा था, किंतु इस समय वे एक भी यहाँ धरती पर नहीं हैं। उस समय हस्तिनापुर में थे। यदि मेरी इच्छा हो तो उन्हें पुनः हस्तिनापुर में लाकर दिखा दूं। वैसे गए हुए वापस लौटकर ज्यों के त्यों नहीं आते, किंतु मेरी सिद्धि से तो यह असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। हे योगी, यहाँ सम्राट थल पर इस समय बाग बगीचे लगे हुए नहीं हैं, किंतु मेरी इच्छा हो तो मैं अति सुंदर हरे भरे बाग लगा दूं और उसमें असंभव होने वाले सोने के मृग, किंतु मैं सोने के मृग बनाकर उसे बाग में चरा दूं। वैसे तो वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा स्वाभाविक होती है, किंतु यदि मैं कुछ विशेष करना चाहूँ तो वर्षा जल की जगह पत्थर भी बरसा सकता हूँ। हे आयस, मृगशाला पावड़ी क्यों घुमाते हो? यदि मेरी इच्छा हो तो मैं उगता हुआ सूर्य भी रोक सकता हूँ। जोगी तब ऐसे कहे, सुनो स्वामी जी बात, जोग सिद्धि हम भी लए सतगुरु के रे पास। योगी कहने लगे, हे स्वामी जी, हमने भी योग सिद्धि की प्राप्ति सतगुरु के पास से की है। हम कोई साधारण गुरु के चेले नहीं हैं। आप तो सभी कुछ कह सकते हैं, किंतु कुछ तो हम भी कर सकते हैं। श्री जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, ओम टूका पाया मगरे में साया जेहड़िए कहा कुता जोग जुगत की सारे ने जाने मुंड मुड़ाया भुगता चेला गुरे अपर चेखणिया मरते मोक्ष ने पायो। हे आयस, आप लोग भ्रमित हो रहे हैं।
आपको सिद्धि कहाँ मिली है? आप लोगों को घर घर घूमने से रोटी के टुकड़े मिल जाते हैं। उस भिक्षा के अन्न को खाकर लड़ाई झगड़े वाद विवाद में उलझे रहते हो। जिस प्रकार से घर घर हांडने वाला घूमने वाला कुत्ता टुकड़ा खाकर लड़ता झगड़ता भौंकता है, आप लोगों ने भी योग मुक्ति की सार नहीं जानी, केवल सिर मुंडवा लिया है। अब तुम्हारी बात पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा है। तुम्हारी यह तो गति नहीं है, यह तो दुर्गति हो गई है। इस प्रकार से जीवन जीते हुए तो गुरु और चेला दोनों ही बिना साधन के ज्ञान प्राप्त किए बिना ही मर जाएंगे। ऐसे गुरु शिष्य को मोक्ष नहीं होगा। इस प्रकार से ये 2 शब्द नाथ योगियों के लिए श्रीदेव जी ने कहे थे। और भी बहुत से शब्द कहे थे। उनमें आगे का शब्द हेविला मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।